फिल्म काली को लेकर विवाद है, उन्होंने एक नया विवाद और छेड़ दिया है। फिल्म मेकर लीना ने नया विवाद छेड़ा। लीना का नया ट्वीट इस बार विवाद की वजह बना है। सिगरेट पीते इसमें दो कलाकारों की तस्वीर शेयर की गई है जो भगवान शिव और मां पार्वती की वेशभूषा में दिखाई देते हैं। फोटो में दोनों कलाकार सिगरेट पीते हुए नजर आ रहे हैं और उसके ऊपर लीना लिखती हैं, उस तस्वीर को पोस्ट करते हुए लीना लिखती हैं एल्सवेयर, यानी कि कहीं और। तो इस बात का मतलब यह है कि लीना को लेकर विवाद जो उठा देश के अंदर, फिल्म काली के पोस्टर के बाद जो विवाद उठा उसको लेकर लीना ने कोई भी तरीके का रिग्रेट अभी तक नहीं है। उसके बाद मुंह चढ़ाते हुए एक और ट्वीट वो करती हैं जिसको लेकर विवाद और सामने आता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। ये लीना की तरफ से एक और ट्वीट कर दिया गया है और काली के पोस्टर को लेकर अब सिर्फ एक दो जगह नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग तरीके से विवाद हो रहा है। अलग अलग जगह एफआईआर भी दर्ज की गई है। किस तरह की कार्रवाई की तैयारी आप लोगों की तरफ से हो रही है? कार्रवाई केस रजिस्टर तो हमने कल कर दिया था जी, और कानूनी कार्रवाई कल कर दी, पर जिस तरह से वो मानसिक विक्षिप्तता की तरफ जा रही है, एक ही धर्म को टारगेट वो कर रही है, दूसरे धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत वो नहीं करती है, जो स्पष्ट रूप से हमारी भावनाओं को आहत करने वाले कृत्य कर रही है। इसके लिए आज हम लुकआउट सर्कुलर के लिए केंद्र को लिखेंगे, एलओसी के लिए। दूसरा, हम जो ट्विटर को वो टूल की तरह उपयोग कर रही हैं, ट्विटर को भी आज एक पत्र लिखने वाले हैं कि इस तरह के विक्षिप्त लोग जो किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, जो किसी को खंडित धार्मिक भावनाओं को करने की कोशिश करते हैं, उनको वो टूल का उपयोग न करने दें, स्कैनिंग करें और कार्रवाई ट्विटर भी करें। ऐसी चिट्ठी आज लिखने वाले। ये जो अभिव्यक्ति के नाम पर पब्लिक स्टंट करके झूठी लोकप्रियता और सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी को भी दांव पे लगाने की वो कोशिश कर रही हैं और लगातार कर रही हैं, जानबूझ के कर रही हैं। और आखिरी ट्वीट में तो वो लिख रही हैं कि पूरा देश में सनसनी फैला कौन रहा है ये घृणा, ये इस तरह की घृणा सिर्फ वो खुद फैला रही हैं। और इस तरह के एक वर्ग है प्रदेश देश के अंदर जो कहीं ना कहीं बैठ करके एक वर्ग विशेष को उकसा रहा है। मिश्रा जी, जिस तरीके से मैं 2 दिन पहले का आपका बयान सुन रहा था उसमें आप लोगों ने साफ तौर पर कहा था कि हम मध्य प्रदेश के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को बैन करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा था क्योंकि तमाम जगहों पर एफआईआर तो दर्ज हुई है, चाहे वो रतलाम की बात हो, भोपाल की बात हो और भी तमाम जगहों पर। इन सारी चीजों को लेकर सरकार के स्तर पर जो कार्रवाई की जा सकती है उसमें क्या क्या किया गया अभी तक? इन पर भी एफआईआर हो गई है, सांसद जी पर भी एफआईआर हो गई है और प्रेम के रिलीज करने को भी रोक रहे हैं। महुआ मोइत्रा की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे हैं और अब लगातार वो लीना की तरफदारी करती हुई नजर आ रही हैं। स्वाभाविक रूप से मैंने बताया कि ये जो उनकी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, ये उनका मंतव्य उजागर करती है। वो दीदी जो अपने को काली भक्त बताती हैं और देवी के मंत्र बोलती हैं मंच से चुनाव पर, उनको कार्रवाई करनी चाहिए महुआ जी पर। क्यों नहीं कर रही है वो आदरणीय पर कार्रवाई? पर वो नहीं करेंगी क्योंकि ये सब घूम के वैसे ही है जैसे कन्हैया ने जेएनयू में नारे लगाए थे ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और बाद में कांग्रेस में जाके चुनाव लड़े थे वो। ये सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वही है। हालांकि टीएमसी ने किनारा कर लिया है महुआ मोइत्रा के इस तरह के ट्वीट या बयान से। वो कह रहे हैं इससे हम सहमत नहीं। किनारा अलग बात है, पार्टी से निकाले। किनारा अलग बात है, कार्रवाई क्या की? एफआईआर भी दर्ज कराई है। किनारा करने से हमारे को तो संतुष्टि नहीं होगी ना। और मोइत्रा जी, मिश्रा जी, कराई है मोइत्रा तो यहां तक कहती हैं कि हम बीजेपी के हिंदुत्व का भारत नहीं बनने दे सकते। जी, अरे भाई, किसके हिंदुत्व का भारत बनने देना चाहती हो आप? सिगरेट पीते हुए शंकर भगवान का, सिगरेट पीते हुए काली माता का भारत बनने देना चाहती हो? बीजेपी के हिंदुत्व का नहीं बनने, कौन से हिंदुत्व का बनने दे? अपना स्पष्ट तो करो जी। ये तो वैसी बात हो गई कि जो कोरोना की वैक्सीन आई है बोले जी बीजेपी की वैक्सीन है, और फिर लगवाई सबने।
लेकिन नरोत्तम जी, आपको ऐसा लगता नहीं कि बार बार हिंदू देवी देवता की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश हो रही है, या फिर जो हिंदू लोग हैं उनकी धार्मिक भावनाओं को हर्ट करने की कोशिश जानबूझकर हो रही है कुछ लोगों के जरिए या फिर किसी के इशारे पर? साथ ही लीना को लेकर जो हम बात करें, 2013 का एक ट्वीट है, 2013 का एक ट्वीट है लीना का, जिसमें वो कह रही है कि अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो भारत की नागरिकता छोड़ देंगी। क्या जहर तभी से बोया जा रहा था? क्या इस जहरीलेपन का तभी से असर था? फिर छोड़ी क्यों नहीं? फिर छोड़ी क्यों नहीं उनने? ये झूठे लोग हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए झूठ बोलते हैं, मिथ्या बोलते हैं। छोड़ देती ना अगर ऐसी बात थी तो, क्यों नहीं छोड़ी? ये सिर्फ हमारे धर्म को टारगेट क्यों कर रही है? कभी किसी दूसरे धर्म पे क्यों नहीं बोली? हिम्मत है तो बोले ना। लेकिन लीना के ट्वीट से ऐसा लगता है कि दिक्कत बीजेपी से है शायद। 2013 के ट्वीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में बातें लिखी गई हैं। बीजेपी किसी ये तो लिखेंगी ही ना बातें, ये स्वाभाविक रूप से लिखेंगी, क्योंकि भारत माता के माते को विश्व में गौरवान्वित करने का काम मोदी जी कर रहे हैं। इनको पीड़ा होगी क्योंकि ये देश को बटा हुआ देखना चाहती है, इसलिए मैंने टुकड़े टुकड़े गैंग का पहले प्रयोग किया। ये चाहती है कि देश जातियों में बटा रहे, धर्म के नाम पे एक ना हो। सर, इससे पहले भी एक फिल्म आई थी, पीके फिल्म आई थी, इससे पहले भी कुछ और फिल्में रही जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया और उसको लेकर हिंदू भावनाएं आहत हुई, लेकिन समय समय पर देखा गया कि कम से कम तो खेद प्रकट किया गया। यहां लीना एक बार काली का पोस्टर डालती है, हालांकि ट्विटर ने उस पोस्ट को अब डाउन कर दिया है। एक और पोस्टर डालती है जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती दिखाई देते हैं, वो मुंह चढ़ाती हैं। आपको लगता है कि एक पूरा गैंग काम करता है इसके पीछे, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे वो लीना मनी मेकलई हो, चाहे वो और दूसरे लोग हों जिनका समर्थन में खड़े हैं? ये सारे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, उनको समर्थन करने वाले लोग हैं, और समय और देशकाल इनका इलाज करेगा, कानूनी कार्रवाई हम करेंगे।